के त्रिकुटा पहाड़ों में स्थित पवित्र मंदिर की एक प्रतिष्ठित तीर्थ यात्रा है। इसमें कटरा में आधार शिविर से भवन मुख्य मंदिर तक की पैदल यात्रा शामिल है। यहाँ पद यात्रा के प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है। 1. दूरी और समय। कटरा से मुख्य भवन तक की पदयात्रा ट्रैक लगभग 12-14 किलोमीटर 7.5-8.7 मील लंबी है। इस ट्रैक को पूरा करने में लगने वाला समय व्यक्ति की चलने की गति और फिटनेस स्तर के आधार पर 5 से 8 घंटे तक भिन्न हो सकता है। 2. शुरुआती बिंदु। यात्रा आधिकारिक तौर पर कटरा से शुरू होती है, जो तीर्थयात्रियों के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। 3. कठिनाई। ट्रैक में चढ़ाई और उतरने वाले रास्ते शामिल हैं और यद्यपि अच्छी तरह से बनाए रखा गया है, ये मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर शुरुआती लोगों या लंबी पैदल यात्रा के आदी न होने वालों के लिए। शुरुआती 4-5 किलोमीटर बाणगंगा से अर्धकुमारी बाईपास तक को आमतौर पर चढ़ाई का सबसे तीव्र हिस्सा माना जाता है। कई तीर्थयात्री एक आध्यात्मिक प्रक्रिया और तपस्या के रूप में चलना पसंद करते हैं। हालांकि शारीरिक सीमाओं वाले, बुजुर्गों या स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए घोड़े, पालकी और पोर्टर, पिट्ठू जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी है और यात्रा को आसान बनाने के लिए एक रोपवे की भी योजना है। 4. मार्ग और प्रमुख पड़ाव। कटरा से ट्रैक आमतौर पर बाणगंगा से शुरू होता है। रास्ते में प्रमुख पड़ावों में शामिल हैं चरण पादुका, जहां देवी के विश्राम करने की मान्यता है। अर्धकुमारी एक महत्वपूर्ण पड़ाव जहां तीर्थयात्री पवित्र स्नान करते हैं और गर्भ जून गुफा के दर्शन करते हैं। अर्धकुमारी से भवन तक 2 मार्ग हैं, पुराना मार्ग और नया हिमकोटी मार्ग। दोनों अंततः मुख्य मंदिर तक ले जाते हैं। भवन में दर्शन के बाद कई तीर्थयात्री भैरव बाबा मंदिर, भैरव घाटी तक अतिरिक्त 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई भी करते हैं। पहुंच में आसानी के लिए भवन से भैरव घाटी तक रोपवे की सुविधा भी है। 5. पदयात्रा के लिए सुझाव। यात्रा पंजीकरण, यात्रा पर्ची, RFID कार्ड। ट्रैक शुरू करने से पहले एक यात्रा पंजीकरण कार्ड, RFID कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। यह ऑनलाइन या कटरा बस स्टैंड के पास यात्रा पंजीकरण केंद्र पर किया जा सकता है। यह मुफ्त है और भीड़ को प्रबंधित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। शारीरिक तैयारी। अपनी यात्रा से पहले सहन शक्ति बनाने के लिए नियमित रूप से चलने या हल्के व्यायाम में संलग्न रहें। आरामदायक जूते। अच्छी पकड़ वाले आरामदायक चलने वाले जूते पहने। ऊंची एड़ी के जूते से बचें। हल्का सामान, केवल आवश्यक सामान ही साथ रखें। अनावश्यक सामान ट्रैक को और कठिन बना देगा। भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाएं रास्ते में उपलब्ध हैं। हाइड्रेटेड रहें। निर्जलीकरण से बचने के लिए खूब पानी और तरल पदार्थ पिएं। मौसम की स्थिति। यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर, मानसून से पहले और मानसून के बाद। इन महीनों के दौरान मौसम आमतौर पर सुहावना रहता है। मानसून से बचें। सड़कें फिसलन भरी और भूस्खलन की चपेट में आ सकती हैं। सर्दी नवंबर से फरवरी। भारी बर्फबारी और तीव्र ठंड की उम्मीद करें। भारी ऊनी कपड़े पैक करें। आराम। ट्रैक के दौरान बार बार ब्रेक लें। रास्ते में कई विश्राम स्थल और सुविधाएं हैं। सीढ़ियों से बचें यदि थके हुए हों। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि यदि आप आसानी से थक जाते हैं तो सीढ़ियों से बचें, क्योंकि वे अधिक थकाऊ हो सकती हैं। रात्रि दर्शन। कुछ लोग लंबी कतारों से बचने के लिए रात 1 बजे के बाद दर्शन करने की सलाह देते हैं। पर्यावरण का सम्मान करें, कूड़ा न फैलाएं और स्वच्छता बनाए रखें। दिशा निर्देशों का पालन करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करें। माता वैष्णो देवी यात्रा लाखों भक्तों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है और यद्यपि पदयात्रा शारीरिक रूप से कठिन हो सकती है, इसे एक संतोषजनक यात्रा माना जाता है।